तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कराने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो इसको मैं सब टॉपिक में कराऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक में आपको एक टॉपिक कराऊंगा, चैप्टर कराऊंगा। कई वीडियो आएंगे इस चैप्टर के लिए, तो आप सारी वीडियो देखना, आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंट का यूज आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में अपने टीचर से। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जितना भी है पेड़ पौधे, एनिमल्स, सॉइल्स, ये सब इन्वायरमेंट में आता है। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ह्यूमन बिगिन एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर, मेंटेन ए बैलेंस इन द नेचर। ये सब आपस में अब एक चीज़ मेंटेन करते हैं। प्लांट्स एनिमल खाता है, एनिमल्स को कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, या एनिमल्स खा लेते हैं दूसरे एनिमल्स, एंड या ह्यूमन खा लेता है। तो ह्यूमन जब कोई डेथ हो जाती है कि एनिमल्स की डेथ हो गई, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट वापस से फिर वो ऐसे चलता रहता है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन आ एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट एंड द इन्वायरमेंट फॉर्म आ इकोसिस्टम। तो ये सब बना के ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज आ एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग थिंग, सारे नॉन लिविंग थिंग को भी लेके ऑफ द इन्वायरमेंट को फॉर्म द इकोसिस्टम बनाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड कंपेरेजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट। दोनों प्रकार के कंपोनेंट होते हैं हमारे, एबायोटिक भी होता है और बायोटिक भी होता है हमारा। फिजिकल फैक्टर लाइक द टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड, सॉइल एंड द मिनरल्स हमारे उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने एक एरिया ले लिया छोटा सा, अब अपने एरिया में हमारे पास उधर का टेम्परेचर कैसा रहता है, उधर की सॉइल कैसी है, उधर का रेनफॉल कैसी होती है उधर की। तो ये सब इकोसिस्टम पे डिपेंड होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो उधर वही प्लांट उग पाएंगे जो इस टेम्परेचर, इस रेनफॉल या सॉइल को मेंटेन रख पाते हैं अपने पास। तो वही प्लांट इधर उग पाएंगे, या तो ये वही उग पाएंगे जो बढ़ पाएंगे जो इस सॉइल या रेनफॉल को समझ पाते हैं। तो जैसे कि नारियल का पेड़ आपने देखा होगा साउथ में ज़्यादा है, ईस्ट नॉर्थ में बहुत कम होते हैं। ऐसे ही कुछ पौधे और भी होते हैं जो हर कहीं नहीं उग पाते, कोई पर्टिकुलर एरिया में ही उग पाते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। उस जगह को उनकी इकोसिस्टम कहलाती है। जैसे कि हमारे थार रेगिस्तान में आपको देख पाओगे कि वहाँ पर ट्री नहीं है ज़्यादा, वहाँ पर वही ट्री उग पाते हैं जो जैसे कैक्टस हो गया। और ये पौधे इन्होंने अपने पत्तियों को कांटेदार क्यों रूप ले लिया, जो उनकी पत्ती होती है वो कांटेदार कैसे बन गई, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। इफ़ यू विजिट ए गार्डन यू विल फाइंड ए डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रास, ट्री, फ्लावर एंड बेयरिंग द प्लांट्स, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, एनिमल लाइक द फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ। तो सब आपस में ही इंटरेक्ट करते रहते हैं, तभी वो बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, फूल की जो बीज होती है, कीड़े बैठेंगे, कीड़े के पैर में वो बीज चली जाएगी और वो दूसरे पौधे फूल पे बैठेंगे तो वो बीज थोड़ी सी वहाँ पर छूट जाती है, जिससे पौधा बीज बना पाता है अपना। क्योंकि वहाँ पर उसके कोई पौधे नर प्रजाति के होते हैं, कोई मादा प्रजाति के पौधे होते हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तभी जाके वो उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो यह सब आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है, 8th क्लास में, तो ये ज़रूरी नहीं पढ़ाना, ये सब फिर भी इकोसिस्टम में आएगा। All these living organisms interact with each other. Their growth, reproduction, and other activities are affected by the abiotic component of the ecosystem. So, a garden is a ecosystem. So, garden हमारा क्या हो गया? इकोसिस्टम हो गया। वहाँ पर सारे जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो इकोसिस्टम बनेगा। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक, ये सब हमारे इकोसिस्टम होते हैं। ये नेचुरल इकोसिस्टम वाइल द गार्डन एंड द क्रॉप्स फील्ड आर द ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो कुछ हमारे पास ह्यूमन मेड इकोसिस्टम भी हैंगे, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, जिनका नाम दे दिया क्रॉप्स फील्ड एंड द गार्डन्स। वी हैव सीन एक एलियर क्लासेस द ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्स एज अ प्रोड्यूसर। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर भी होते हैं। तो जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, आप लोग को पता ही है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर जो उनसे खाना लेते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। और डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो इन्हें जैसे मरी हुई चीज़ों से
डेथ चीज़ों से अपना खाना बना लेते हैं, उन्हें डिकम्पोजर कहते हैं, उन्हें सड़ा गला के अकॉर्डिंग टू द मैनर इन द विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस from the environment. Let us recall what we have learned through the self-sustaining the ecosystem created by the above. Which organism can make the organic compounds like the sugar and starch from the inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of the chlorophyll. All green plants and certain bacteria which can produce by food by the photosynthesis are come under the कैटेगरी आर कॉल द प्रोड्यूसर। जो खाना अपने बना लेते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। ये आपने पढ़ लिया। जैसे कि सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बना लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना बना लेते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तभी वो अपना खाना बना पाते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, जो डिपेंड होते हैं किसी और पे, लिखा है इधर। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर दे आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर substance. These organisms which consume the food produced either directly and produce indirectly by feeding on other consumer are called the consumers. जो दूसरे जीव जंतु को खा लेते हैं, जैसे लॉयन से हिरन को खा लेता है, तो हिरन खाता है घास और घास बनाता है अपना खाना, एनर्जी बनाता है अपनी घास से, सनलाइट की प्रेजेंस से, फोटोसिंथेसिस से। तो यही हमारा ये इससे खा रहा है, ये दोनों कंज्यूमर में आएंगे। कैन यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर? इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू फाइंड द क्लीन एंड द एक्वेरियम एंड सम fish and plants have died. Have you ever thought what happened when organism died? क्या होता है जब ऑर्गेनिज्म एक मर जाता है तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपेरिजन करेंगे बैक्टीरिया एंड द फंगी ब्रेक डाउन द डेड एंड रिमेन्स द वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. These microorganisms are the decomposer as they break down in the complex of जो हमारे मरे हुए जीव होते हैं उनको तोड़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़े करके गला के खा जाता है. Organic substance into the simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plant. फिर प्लांट इनको वापस से खा ले एनर्जी के रूप में ले लेते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं कहाँ पर? सॉइल में धीरे धीरे गल के. And what will happen to the garbage and the dead animals plant in their absence? Will the natural replenishment of the soil take place even if the decomposer are not there? अगर वहाँ पर डिकम्पोजर नहीं होगा तो उनका क्या होगा? तो ये नेक्स्ट वीडियो बाकी जो है फूड चेन अगली वीडियो में आएगी, तो आप ये वीडियो देखना और आगे. थैंक यू गाइस.